हेलो फ्रेंड्स। हमने लास्ट क्लासेज में आपको इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पे क्वेश्चंस कराया था। हमारी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पे क्वेश्चंस 1 to 6 है। 1 to 6 है, जिसमें मैंने 1 नंबर क्वेश्चंस कराया था, 2 नंबर क्वेश्चंस कराया था, 4 नंबर क्वेश्चंस कराया था। इस क्लास में हम क्या करेंगे, 3 नंबर क्वेश्चंस, 5 नंबर क्वेश्चंस और 6 नंबर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक पॉइंट की जानकारी करनी है, रीऑर्डर पॉइंट। रीऑर्डर पॉइंट और एक होता है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल रीऑर्डर लेवल का हमारे पास एक फॉर्मूला हमें ड्राइव करनी है अभी। यह एक लेवल होता है जो यह बतलाता है कि कितनी मटेरियल स्टॉक में आपके पास होगा, कितनी मटेरियल आपकी इन्वेंट्री में होगा, ताकि आप ऑर्डर प्लेस करेंगे सप्लायर को और सप्लायर आपको मटेरियल सप्लाई करता है। इतना मटेरियल आपके पास होनी चाहिए ताकि मटेरियल सप्लाई करने के पहले, मटेरियल आपके पास आने के पहले आप इंश्योर रहें, आप 100% श्योर रहें कि मटेरियल के अभाव में आपकी फैक्ट्री बंद नहीं होगी, प्रोडक्शन आपका कम नहीं होगा। तो इट इज अ लेवल ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल at which order should be placed, procurement order should be placed। ये कैसे डिसाइड होता है कि इतनी मटेरियल आपके पास होना चाहिए ताकि आपकी मटेरियल के अभाव में, मटेरियल के एब्सेंट में आपकी वर्क, आपका प्रोडक्शन क्या हो जाए, बंद ना हो जाए। तो दैट लेवल इज सेट टू बी द रीऑर्डर लेवल। ठीक है, तो आपको इसका क्या होता है, इट इज अ लेवल ऑफ रॉ मटेरियल। इट इज अ level of raw material at which raw material at stock at stock at which at stock at which order of procurement of raw material is placed. Procurement of raw material is placed so that there is no stoppage of production in absence of raw material। इन absence of raw material, मटेरियल के absent में आपका पास नहीं है। जितना मटेरियल आपको ऑर्डर करने से लेकर सप्लायर को सप्लाई करने तक आपके पास मटेरियल कंजम्पशन के लिए होनी चाहिए। मटेरियल ऑर्डर करने से लेकर सप्लाई करने तक मटेरियल होना चाहिए। इसका होता है मैक्सिमम कंजम्पशन into maximum delivery period और safety stock plus material consumption during delivery period। consumption of raw material during delivery period।
तो ये वाला जो होता है रीऑर्डर लेवल होता है, दिस इज अ रीऑर्डर लेवल। इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, हम फिगर के साथ डिस्कस करेंगे। हमारी नेक्स्ट कंसेप्ट जो ऑर्डर लेवल आएगा उस पे कंसेप्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इसका यूज था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा हिंट्स दिया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3, pumpkin pump uses amount 75,000 bulbs per year and uses a fairly constant at 6250 bulbs per month। इन्होंने 75,000 बल्ब पर ईयर यूज करता है और 76250 पर मंथ यूज करता है। द यूजेज द बल्ब कॉस्ट इज ₹1.50 per unit when bought in quantities and carrying cost is estimated 20% of average inventory investment on an annual basis। The cost of place and order process and delivery ₹18। ordering cost आपका 18 रुपीज है। It takes 45 days to receive the delivery from the date of the order and safety stock 3200 bulbs in desire। You are required to most economical order quantity and frequency of orders, order point ये सारी पॉइंट आपको, ये सारी कैलकुलेशन आपको करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे एनुअल कंजम्पशंस ऑफ रॉ मटेरियल, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल कितनी दी हुई है? 7500 बल्ब्स दिया हुआ है। मंथली कंजम्पशन 6250 दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ₹1.50। कैरिंग कॉस्ट 20% of ₹1.50 3.30। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दिया हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹80, ₹18 दिया हुआ है, 80 पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम होता है। ठीक है, अब आपको कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट का आंसर, कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? 2AO/C, 2 into 75,000 18/C 0.30। तो ये आपका 3000 हो जाएगा, 3000। दूसरा, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा? नंबर ऑफ ऑर्डर, सर हमारे पास 75,000 की कंजम्पशन है, 3000 हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, 25 ऑर्डर आपका होगा। टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर कितना होगा? टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर, तो 365 डेज में हम आपको 25 ऑर्डर कर रहे हैं, तो कितने कितने दिनों में हमारी ऑर्डर होती होगी? 14.6 अप्रोक्स, दैट इज at each interval of 14 or 15 days one order
should be placed, should be placed। हर एक आपको 15 डेज के इंटरवल में एक ऑर्डर प्लेस करेंगे। इसी को फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर कहा जाता है, कितना फ्रीक्वेंटली आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, कितनी फ्रीक्वेंटली ऑर्डर प्लेस करते हैं। फिर उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, द ऑर्डर पॉइंट, ऑर्डर पॉइंट का मतलब रीऑर्डर पॉइंट। तो रीऑर्डर पॉइंट का मतलब क्या है, इन्होंने रीऑर्डर पॉइंट पूछा हुआ है। सेकेंड पार्ट में रीऑर्डर पॉइंट, रीऑर्डर पॉइंट का मतलब कितनी यूनिट आपके पास होगा तो ऑर्डर प्लेस करोगे, कितनी यूनिट आपके पास होगा तो ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो इसकी फॉर्मूला क्या होता है, रीऑर्डर पॉइंट, सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी के लिए आपके पास जो मटेरियल है वो, प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग लीड टाइम, लीड टाइम। कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग लीड टाइम का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग लीड टाइम का मतलब क्या होता है कि भाई साहब जब आपने ऑर्डर प्लेस किया और सप्लायर ने मटेरियल सप्लाई किया, तो ऑर्डर प्लेस करने से लेकर मटेरियल सप्लाई करने तक जो पीरियड होता है, उस पीरियड को क्या कहा जाता है, हम कहते हैं लीड टाइम कहा जाता है। हमने ऑर्डर जो प्लेस किया और सप्लायर को सप्लाई करने तक जो पीरियड होता है उसको क्या कहते हैं, लीड टाइम कहते हैं। दैट इज सेड टू बी लीड टाइम। कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग लीड टाइम, ऑर्डर करने से लेकर मटेरियल सप्लाई करने तक जो पीरियड होता है उसको लीड टाइम कहा जाता है। तो इस लीड टाइम पीरियड में कितनी आपने मटेरियल, इस लीड टाइम में कितना कंजम्पशन करते हैं वो तो होना ही चाहिए, और साथ साथ आपके पास सेफ्टी के लिए भी मटेरियल होना चाहिए, सेफ्टी स्टॉक के लिए भी मटेरियल होना चाहिए। तो यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक के लिए उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ 3200, फिर उन्होंने लिखा हुआ है 62 आपका 6250, ये 30 दिन के लिए मटेरियल खर्च होता है, एक महीना के लिए। तो 45 डेज आपको लीड टाइम दिया हुआ है, 45 डेज क्वेश्चन में लीड टाइम दिया हुआ है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 1 to 5 यूनिट्स। इसका मतलब है कि इतनी यूनिट जब आपके पास रॉ मटेरियल होगा तो आप क्या करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे। इतनी यूनिट जब रॉ मटेरियल होगा तो ऑर्डर प्लेस करेंगे आप, ये यूनिट रॉ मटेरियल होगा तो ऑर्डर प्लेस करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम जो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में रेंज दिया हुआ है, हर एक रेंज पे आपको डिस्काउंट की पॉलिसी दी हुई है, और डिस्काउंट की पॉलिसी के साथ कौन सा आपका रेंज में मटेरियल परचेज करना बेटर होगा। तो इसके लिए हर एक रेंज में हम मटेरियल कॉस्ट निकालेंगे, फिर आप ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालेंगे, कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, और जिसका सबसे कम होगा उसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, X Limited has received the offer of a quantity discount on its order of material as under. Price of the price terms 1200 less than 500, less than 500 का 1200 पोर्टल प्राइसेज है, 500 to 1000 112080 है, 1000 to 2000 यहाँ पे 1160 है, 2000 to 3000, 1140 है, 3000 above 1120 है। या प्राइस आपको दी हुई रेंज के अनुसार। द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल 5000 टन्स, द ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ द ऑर्डर इज 1200, ऑर्डरिंग कॉस्ट 1200, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट एस्टिमेट 20%, 20% of the material cost per annum, you are required to purchase order, इकोनॉमिक ऑर्डर परचेज क्या होगा। तो यहाँ पे हर एक स्लैब पे हम कॉस्ट निकालेंगे, मटेरियल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। लेस देन 500
और 500 से लेकर 1000 के बीच में जो भी मटेरियल परचेज करेंगे, हमारी प्राइस 1180 होगा, तो हम लोअर रेंज लेकर चलेंगे। अगर 500 में ही ये प्राइस है तो हम 1000 क्यों परचेज करेंगे? अगर 500 के अंदर ही ये वाला प्राइस है तो हम 1000 क्यों परचेज करेंगे, 1000 क्यों परचेज करेंगे? तो इसीलिए हम 5000 ही प्राइस है तो हम इसी पे हम 1180 होगा। क्लियर है ना? अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, इस केसेस में हम आपको एक एक करके सारी रेंज पे हम कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, सारी रेंज पे हम कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेंज बनाएंगे लेस देन 500 दैट इज 400 ले सकते हैं। एक रेंज बनाएंगे 500 परचेज करेंगे तो कॉस्ट कितना लगेगा? एक रेंज 1000 परचेज करेंगे तो एक 2000 एक 3000, 5 रेंज बनेगा आपका। ठीक है, अब यहाँ 500 से 1000 के बीच में 1180 है तो 500 का ही रेंज लेंगे, क्योंकि 500 पे ही 20 रुपीज का डिस्काउंट है तो हम ज्यादा क्यों परचेज करेंगे। यहाँ 1000 टू 2000 आपको 1160 है तो 1000 पे ही डिस्काउंट है तो हम ज्यादा परचेज करेंगे। इसीलिए हम यहाँ पे 1000 के ही केस को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल एट फॉलोइंग ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज, ये सारी ऑर्डर साइज पे हमें कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल निकालनी है। अब देखिए यहां पे हमारे पास ऑर्डर साइज, यहां पे 400 होगा, 500 होगा, 1000 होगा, यहां पे 2000 होगा, यहां पे 3000 होगा। ऑर्डर साइज 5 to 1000 1180 प्राइस है, तो 500 परचेज करेंगे फिर भी 1180, 1000 परचेज करेंगे फिर भी 1180, तो हम क्यों नहीं 500 ही परचेज करके सेम डिस्काउंट ले, ज्यादा परचेज करेंगे फिर भी वही डिस्काउंट। ठीक है ना? अब सबसे पहले एवरेज इन्वेंट्री देखते हैं। एवरेज इन्वेंट्री, जितनी ऑर्डर करते हैं उसकी आधी, जितनी ऑर्डर करते हैं उसकी आधी, जितनी ऑर्डर करते हैं उसकी आधी, जितनी ऑर्डर करते हैं उसकी आधी। एवरेज इन्वेंट्री का ये फॉर्मूला अभी हम नहीं जानते। उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर, दूसरा क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्डर। सर कितनी ऑर्डर? 5000 मटेरियल चाहिए आपको, अब 400 का ऑर्डर करते हैं तो 12.5, 5000 मटेरियल चाहिए, 500 का ऑर्डर करते हैं तो 10, 5000 मटेरियल चाहिए, आप 1000 का ऑर्डर करते हैं तो 5, 5000 मटेरियल चाहिए, आप 2000 ऑर्डर करते हैं तो 2.5, 5000 मटेरियल चाहिए, 3000 ऑर्डर करते हैं तो 1.67, इतनी ऑर्डर होगा।
तो हमने आपको क्या कैलकुलेट किया, ऑर्डरिंग और ये। अब आपका मटेरियल कॉस्ट लिखेंगे हम, रॉ मटेरियल कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, हम यहां पे क्या लिखेंगे, रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो हमारे पास यहाँ पे 5000 यूनिट परचेज करनी है 1200 के रेट से। यहाँ पे 5000 यूनिट परचेज करनी है 1180 के रेट से। 5000 यूनिट परचेज करनी है 1100 कितने के रेट से, 1160 के रेट से। 5000 यूनिट परचेज करनी है 1140 के रेट से। 5000 यूनिट परचेज करनी है 1120 के रेट से। तो यहाँ 60 लाख हो जाएगा, 59 लाख हो जाएगा, 58 लाख हो जाएगा, 57 लाख हो जाएगा, 56 लाख हो जाएगा। ये आपकी मटेरियल की परचेज कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका कितना होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट सर, ऑर्डरिंग कॉस्ट 1200 रुपया है। 1200 रुपया 12.5, 1200 रुपया 12.5, ये 15,000 हो जाएगा। 1210 ये 12,000 हो जाएगा। 1200 इंटू 5 या 6000 हो जाएगा। 1200 इंटू 2.5 ये 3000 हो जाएगा। ये 1200 इंटू 1.67 2004 हो जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया, कैरिंग कॉस्ट हो गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट आपको लिखा जाएगा। कैरिंग कॉस्ट उन्होंने क्वेश्चन में बताया कि 20% ऑफ द मटेरियल प्राइस कैरिंग कॉस्ट उन्होंने दिया हुआ है। कैरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 20% कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आपको यहाँ पे दी हुई है। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट के बारे में लिखा है 20% मटेरियल कॉस्ट पर एनम, 20%। तो आपको यहाँ पे 20% सबका जो प्राइसेस है उसका 20%। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे देखिएगा, कैरिंग कॉस्ट में उन्होंने आपको 1200 प्राइसेज है, इसका 20/100 कितनी यूनिट पे, एवरेज इन्वेंट्री पे 200 पे। यहां पे 1180 प्राइसेज है, 1180 प्राइसेज है 20/100 कितनी यूनिट के लिए, 250 यूनिट के लिए। यहां पे 1160 प्राइसेज है, कितना, 20% इसका कितनी यूनिट पे लगेगा, ये एवरेज 500 यूनिट है। फिर यहाँ पे 1140 प्राइसेज है, 20/100 इंटू कितनी, 1000 यूनिट पे। यहाँ पे 1120 प्राइसेज है, कितनी, 20/100 कितनी यूनिट पे, 1500 यूनिट पे। जो एवरेज इन्वेंट्री होता है उस पर कैरिंग कॉस्ट लगता है। अब आप देखिए यहाँ पे, यहाँ 4800 है, 48,000। यहाँ पे 59,000 है, 1,61,000 है, 2,28,000 है, 3,36,000 है। तो ये आपका तीनों कॉस्ट हो गया, तीनों कॉस्ट हो गया। तो यहां पे आपके पास या ए हो गया, या बी हो गया, या सी हो गया।
टोटल कॉस्ट आपका कितना होगा, टोटल कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिलाने के बाद 60,63,000 ये आपकी कॉस्ट हो जाएगी। 60,63,000 59,71,000 59,71,000 59,22,000 ये आपकी कॉस्ट हो गई। 59,37,000 ये हो गया। 59,38,004। अब बताइए सबसे कम कॉस्ट किस में पड़ेगा, तो सबसे कम कॉस्ट यहाँ पे पड़ा 59,22,000, सबसे कम कॉस्ट 59,22,000, तो ये वाला हमारे लिए बेस्ट ऑर्डर साइज होगा। तो देयर इज अ मिनिमम कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एट ऑर्डर साइज 1000, hence the economical order size should be 1000। तो जहां पे आपकी स्लैब दी रहती है वहां पे हम इस टाइप से क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसकी डिसीजन क्या लिखेंगे, देखिएगा डिसीजन हमारे पास क्या होगा, द टोटल कॉस्ट of raw material, ordering cost and carrying cost at order size 1000 is lower than other order size, hence most economical order size of raw material purchase is 1000। रॉ मटेरियल परचेज कितना होना चाहिए, 1000 होना चाहिए मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर साइज। इसमें बी पार्ट आपसे क्वेश्चन पूछी गई है, बी पार्ट पूछा है आपका क्वेश्चन। बी पार्ट देखिए, इस क्वेश्चन का बी पार्ट क्या पूछी गई है यहां पे, What will be your answer to the above questions if there is no discount offered? कोई डिस्काउंट ऑफर्ड नहीं है, and the price of per ton 1500, प्राइस पर टन 1500 है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो फॉर्मूला लगाएंगे रूट अंडर 2AC, उस केस में जब डिस्काउंट ऑफर नहीं होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ईओक्यू वाली, ठीक है। तो यहां पे आपको कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल रुपीज 1500, तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 20% ऑफ 1500 रुपीज 300 हो जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो ऑलरेडी कितनी दी हुई है, 1200 दिया हुआ है। ऑर्डरिंग कॉस्ट रुपीज 1200 दिया हुआ, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू, यहां पे क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू दैट इक्वल टू रूट अंडर 2AO/C टू, यहां पे कितनी है
एनुअल रिक्वायरमेंट आपकी 5000 है, ये 1200 है, यहां पे सी कितना होगा 300 होगा, 200 यूनिट्स। हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन इसी टाइप के एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब वो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, तो यूक्यू का कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे द क्वार्टरली प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी प्रोड्यूस 20,000 यूनिट्स, ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्ट रिक्वायर्स 0.5 kg ऑफ रॉ मटेरियल। एक यूनिट को प्रोडक्ट रिक्वायर 0.5 kg, हाफ kg में वन प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 1000 and the inventory carrying cost 1 kg is 2 rupees 2 per annum, मैंने carrying cost 2 रुपये हो गया। The lead time for the procurement order 36 days, lead time means हम order place किए मटेरियल सप्लायर को, और मटेरियल सप्लायर मुझे रॉ मटेरियल पहुंचाया 36 डेज में, सारे दिन 36 डेज। सेफ्टी स्टॉक 1000 kg of raw material is maintained by the company, सेफ्टी स्टॉक 1000 है। The company has been able to negotiate following discount structure with the raw material supplier, ये डिस्काउंट ऑफ, उन्होंने जब आपको ऑर्डर 6000 देता है अप टू 6000 तो नील कोई डिस्काउंट नहीं देता है सप्लायर। 6000 से 8000 ऑर्डर देता है तो 400 का डिस्काउंट देता है, ये क्वांटिटी डिस्काउंट, टोटल अमाउंट पे इतना पैसा डिस्काउंट दे दिया। 8000 से 16000 तक 2000 डिस्काउंट, 16000 से 30000 तक 3200 डिस्काउंट, 30000 से 45000 तक 4000 डिस्काउंट। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रीऑर्डर पॉइंट टेकिंग 30 डेज इन अ मंथ, रीऑर्डर पॉइंट निकालनी है, ठीक है। तो रीऑर्डर पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला है, रीऑर्डर पॉइंट। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एनुअल कंजम्पशन हम पहले निकालेंगे, रीऑर्डर पॉइंट निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट का आंसर, 6 का फर्स्ट पार्ट का आंसर, कैलकुलेशन ऑफ रीऑर्डर पॉइंट। यहां पे फॉर्मूला क्या होता है, सेफ्टी स्टॉक प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम। तो सेफ्टी स्टॉक हमारे पास 1000 की है, कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम 40,000 रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। अभी मैं निकाल के बताऊंगा आपको कैसे। 360 डेज पे और 36 डेज हो रहा है, तो यहाँ पे हम 40,000 कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा। यहाँ पे आपको 5000 आपका क्या हो जाएगा, 1000 प्लस 4000 दैट इक्वल टू 5000। ये जब आपका 5000 केजी जब रॉ मटेरियल आपके पास होगा तब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे मटेरियल परचेज करने के लिए। अब 4000 कैसे आया आप देखिए, यहाँ पे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। सर एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल कितना होगा वो निकाल के बताओ, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। अब एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल का इंफॉर्मेशन क्या देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
उन्होंने कहा द क्वार्टरली प्रोडक्शन 20,000 यूनिट, क्वार्टरली प्रोडक्शन यूनिट 20,000, एनुअल प्रोडक्शन यूनिट सर 20,000 इंटू 4 80,000 यूनिट हो गया। अब देखिए रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस्ड 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 80,000 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास कितनी रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है? 0.5 kg, 0.5 kg रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 80,000 यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करने के लिए 0.5 इंटू 80,000 40,000 kg जो होगा दैट इज द एनुअल कंजम्पशन, जो पहले मैंने यूज किया था। ठीक है, अब देखिए, अब आपके पास जो क्वेश्चन पूछी गई है बी पार्ट, बी पार्ट क्वेश्चंस क्या पूछा गया है? बी पार्ट सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट आपकी क्वेश्चंस में क्या पूछा गया देखिए आप, सेकेंड पार्ट क्वेश्चंस में आपको पूछी गई है प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल आफ्टर कंसिडरिंग द डिस्काउंट द कंपनी इलेक्ट टू प्लेस 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 4 ऑर्डर एंड 6 ऑर्डर इन द ईयर। अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट कितना, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट कितना होगा? तो इस केस में हम टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट हमें निकालनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट। नंबर ऑफ ऑर्डर उन्होंने क्या बताई? यहां पे उन्होंने नंबर ऑफ ऑर्डर 1, 2, 4, 2, 4, 6 नंबर ऑफ ऑर्डर इतना हो गया। ऑर्डर साइज कितना होगा यहाँ पे? सर 40,000 चाहिए था तो 40,000, यहां पे 40,000 को 2 से डिवाइड कर दीजिए 20,000, यहां पे 40,000 को 4 से डिवाइड कर दीजिए 10,000, यहां 40,000 को 6 से डिवाइड कर दीजिए आपका 6,667। एवरेज इन्वेंट्री कितना होगा? एवरेज इन्वेंट्री
हम जितनी ऑर्डर करते हैं उसकी आधी, तो ये 20,000 हो जाएगा। जितनी ऑर्डर करते हैं उसकी आधी, यह 10,000 हो जाएगा। जितनी ऑर्डर करते हैं उसकी आधी, ये 5,000 हो जाएगा। 6,667 उसकी आधी, 3,334 मान लीजिए, ये एवरेज इन्वेंट्री हो गया। अब आपको यहां पे सारी कॉस्ट निकाला जा सकता है। यहां सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट सर 1 इंटू 100, एक ऑर्डर होगा तो 100 रुपीज हो जाएगा। 2 इंटू 100, दो ऑर्डर होगा तो 200 रुपया हो जाएगा। 4 इंटू 100, ये 400 रुपया हो जाएगा। 6 इंटू 100 दैट इक्वल टू 600 ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी। कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी यहाँ पे? कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट सर जितनी हमारे पास है उसका 2 रुपए की रेट से कैरिंग कॉस्ट का रेट देख लीजिए क्या है। उन्होंने बोला कि कैरिंग कॉस्ट, द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 1 kg इज ₹2 पर एनम। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको ₹100 है, 2 रुपया की रेट से। तो 2 रुपये की रेट से है तो कैसे निकालेंगे हम? देखिएगा, जो एवरेज होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो यहां पे आपके पास 20,000 है, तो 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 हो जाएगा। यहां पे 10,000 को यहां, ठीक है। अब यहां पे जो 10,000 है, या कैरिंग कॉस्ट को हमें यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक भी था क्वेश्चंस में, तो एवरेज इन्वेंट्री में हम इतना ही नहीं लिखेंगे, प्लस सेफ्टी स्टॉक भी लिखेंगे, प्लस यहां पे सेफ्टी स्टॉक भी था, सेफ्टी स्टॉक भी क्वेश्चन में था। सेफ्टी स्टॉक, तो यहां सेफ्टी स्टॉक कितना था देखिएगा, सेफ्टी स्टॉक 1000 kg है, सेफ्टी स्टॉक 1000, वो भी तो आपको ईच एंड एवरी मोमेंट में रहेगा। तो ईच एंड एवरी मोमेंट में जब सेफ्टी स्टॉक रहेगा तो उसका भी कैरिंग कॉस्ट, उसको भी कैरी करना पड़ेगा। तो दैट इज ऑल्सो इस 1000 का भी कैरिंग कॉस्ट निकालना पड़ेगा यहाँ। तो यहाँ पे बेटर होगा कि +1000 भी लिखिए, +1000 भी लिखिए, +1000 भी लिखिए, +1000 भी लिखिए। और यहां पे आपको कितना होगा यहाँ पे, $21,000 into 2 that equal to 42,000, 11,000 into 2 that equal to 22,000, 6,000 into 2 that equal to 12,000, 4,334 into 2 8664, ये हो जाएगा 8664। अब आप देखिए यहां पे मटेरियल कॉस्ट क्या होगा, मटेरियल कॉस्ट, तो सर मटेरियल कॉस्ट का तो ना, मटेरियल कॉस्ट की प्राइस दी नहीं है, हम मान लेंगे एम, सब में एक ही होगा। डिस्काउंट जो है वो माइनस कर दीजिए, तो यहां पे 4,000 सबसे ज्यादा करेंगे तो 4,000 लेस डिस्काउंट, दूसरे पे 3,200, यहां पे 2,000। अगर आप ऑर्डर साइज आप कितना करते हैं 666, तो यहां पे आपको 400 का डिस्काउंट मिलेगा।
अब बताइए टोटल कॉस्ट हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट एम प्लस 38,100 एम प्लस 19,000 एम प्लस 10,400 एम प्लस 8,864 ये हो जाए। तो अब बताइए यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे पूछी गई थी, मटेरियल कॉस्ट निकालिए, कैरिंग कॉस्ट निकालिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालिए, तीनों का। ठीक है, अब यही तो क्वेश्चन था हमारे पास। क्वेश्चन क्या था सेकंड में, prepare the statement showing total cost of procurement and storage and material after considering the discount of the company elect to the 1, 2, 4 and 6 orders in a year। ये प्रिपरेशन हो गया। अब थर्ड में क्या पूछी गई है, state the number of orders which the company should place to minimize the cost after taking EOQ consideration। तो आपको EOQ फॉलो करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होगा, EOQ। तीसरे पार्ट का आंसर कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOQ number of order size, annual consumption, annual consumption divided by order size। ट्वेंटी ऑर्डर्स। तो इस तरह हमारे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कंसेप्ट खत्म हुआ। हर एक टाइप के क्वेश्चंस है और नेक्स्ट कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।